अस्सलाम सर, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मैं ख़ुद भी एक रिपोर्टर हूँ और किस पे रिपोर्टर है, किस चैनल पे? मैं पहले बारतू चैनल अफ़गानिस्तान में था और अमेरिकन कैब में भी काम करता था, रिपोर्टर था अमेरिकन के साथ। और बेसिकली मैंने पाकिस्तान में भी रिपोर्टिंग किया हुआ है और तकरीबन मेरा पैदाइश भी इधर हुआ है और 1993 में, और इसके बाद जो है ना हम शिफ्ट हो गए 2010 में अफ़गानिस्तान। तो 2021 के बाद वापस आ गए क्योंकि जो है ना तालिबान जब आए तो रिजिम चेंज हो गया, तो मेरे वालिद साहब को तालिबान ने भी मार दिया है और उनको सर कटवा दिया है क्योंकि जो है ना वो रिपोर्टर था, वो भी मेरे वालिद साहब। तो अल्लाह को जन्नत नसीब करे और यकीन करे बहुत सख्त मुश्किल में ख़ुद भी था और यकीन करे हमें टॉर्चर किया, मुझे बहुत मारा और मैं 20 दिन की कैद में तालिबान कैद था। बहुत मुश्किलात से मैं छूट के स्पिन बुलेट के रास्ते से पाकिस्तान आया। अच्छा, आपको क्या कहते हैं ये जो अभी पाक अफ़गान मुज़ाकरात हालिया हुए हैं जिसमें पाकिस्तान ने कहा कि आप अपनी सरज़मीन हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल होने दें, मगर वो इस बात पर कभी भी मुत्तफ़िक नहीं हुए और 3 रोज़ा जो 3 सेशंस हुए हैं मुज़ाकरात के वो बेनतीजा ख़त्म हो गए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर ये लोग जो है बेसिकली गलत काम कर रहे हैं, इन लोगों को बैठना चाहिए। हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है, हमारा जो अफ़गानिस्तान मुल्क है, ये दोनों क्योंकि जो है ये मिले दोनों हैं मैं, क्योंकि ये भी जिस जगह में रहता हूँ ये भी मेरा वतन है। पाकिस्तान में मेरा वतन है, अफ़गानिस्तान में मेरा वतन है। पहले जो है अगर मैं इज़्ज़त करूँगा तो इस मुल्क करूँगा क्योंकि जो हमें जो रहने दिया हुआ है, मेरे बच्चे चैन से सोते हैं, चैन से बैठते हैं। ये अगर बीच में 2 हुकूमत में जंग होता है या उनके बीच ख़राबी होता है, लेकिन कोशिश करें इस महाजिरीन को बीच में ना लेकर आएँ। इन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है? हम लोगों ने क्या किया हुआ है? हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया हुआ है। यकीन करो पिछले 3 महीने से हम इधर पार्क में हैं और लोग घरों से निकाला हुआ है बेचारों गरीबों को। यकीन करें सब इधर मंडी में काम करते थे, मजदूरी करते थे, क्योंकि जो है 2021 के बाद ये लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैं खुद भी आया हूँ, क्योंकि जो इनको लोगों को जो ना रहायश की जगह दिया हुआ है, अभी ना खाने का सिस्टम इन लोगों का है। पिछले 3 महीने से तो ये लोग रह रहे हैं, बहुत सख्ती से गुजारा कर रहे हैं। आप कैसे खाना पीना करते हैं? आप यकीन मानोगे मेरे बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया इधर, अभी भी नहीं खाया हुआ है। सिर्फ सुबह उधर चाय पिया, मैं 2 जग रोटी तंदूर से लेकर, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैं मंडी में काम कर लेडी चलाता था। जब हमें घरों से शिप बोला निकल जाओ काम से, किसी को इजाज़त नहीं दिया है, तो यकीन करो हम 3 महीने से रह रहे हैं, बहुत मुश्किलात से रह रहे हैं, बहुत सख्ती से रह रहे हैं। आपने 3 दिन से खाना नहीं खाया? मैंने भी नहीं खाया। तो भी कोई प्लान है या कोई अंदाज़ा नज़र आ रहा है कि कहीं से खाने के बच्चे 3 दिन कैसे भूखे? अल्लाह से दुआ करेंगे इस मुश्किलात सब के ऊपर, अकेला मैं नहीं, इन लोगों ने भी नहीं खाया क्योंकि लोग काम नहीं कर सकते। पार्क के बाहर जाएंगे तो डिपोर्ट करेंगे, पुलिस पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। यकीन करो मेरे पास कुछ घर का सामान था, वो मैंने बेच के इधर 3 महीने गुजार दिए। अब मैं हैरान हूँ, मैं क्या करूँ? और पढ़ाई का तो सीन ही कोई नहीं होगा। कुछ भी नहीं, मेरे बच्चे भी पढ़े 3 महीने स्कूल से रह गए और जवाब दिया स्कूलों से, और सख्त मुश्किल आती है। अल्लाह ताला रहम करेगा। मुश्किल आती है ज़िंदगी में और बंदे को हौसले के साथ, आपने जब उनकी कैद में इतना वक्त गुजार लिया, आपके वालिद मोहतरम को इतनी बेदर्दी से उन्होंने मारा, तो ये वक्त भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आप पाकिस्तान छोड़ना क्यों नहीं चाह रहे? मैंने ये सुना है आपके बाकी साथी कहते हैं कि अफगानिस्तान जाने नहीं चाहते। सर अगर हम पाकिस्तान जाएंगे, जितने सारे लोग हैं इन सब गवर्नमेंट में काम किया हुआ है, कोई आर्मी में काम किया है, कोई लेडीज़ पुलिस में काम किया है, जिस तरह का मैं खुद रिपोर्टर था। ये सब ये किसी का जॉब इधर, अगर इन लोगों को इधर छोड़ेंगे तो इन सब को जान खतरे अफगानिस्तान में होगा, क्योंकि आपको पता है जिस लोगों ने हमारे इस पाकिस्तान वाले हमारे मुल्क पे रहम नहीं किया, समझिए मेरा मुल्क है तो हमारे पर क्या रहम करेगा। मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बैठ के मुज़ाकरात करें, आराम से बैठ के, क्योंकि बीच में महाजिरीन को न लेकर। आप क्या समझते हैं मुहाजिरीन का क्या हाल निकालना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ तो जाना नहीं चाहते? सर अगर मैं जाऊँगा बेसिकली बताऊँगा तो उससे जाना तो मैं तो खुदकुशी करूँ, अपने बच्चों के साथ जहर खा के खुदकुशी करूँ, क्योंकि तो मैं जाऊँगा तो बॉर्डर क्रॉस करूँगा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह के मेरे वालिद साहब को नहीं छोड़ा तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमें किसी कंट्री पे, तीसरे कंट्री पे हमें खाना नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों के फ्यूचर चाहिए, इन सब की फ्यूचर चाहिए, इन सब लोगों के लिए फ्यूचर चाहिए, इनकी ज़िंदगी बन जाए, इनका लाइफ बन जाए, किसी आम कंट्री पे चले जाएँ। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तकरीबन 14 ख़त्म किया, मैं H9 कॉलेज में ख़त्म किया, कॉलेज में H9 में से पढ़े? जी यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ा है। और कितना अर्सा जर्नलिज्म की है? तकरीबन मैंने किया है 8 साल, अफगानिस्तान में भी था, इधर मैंने तकरीबन 6 महीने किया। तो अच्छी कमाई होती होगी वो तो। उस वक्त था निकलना, अभी कुछ भी नहीं। तो आपने जर्नलिज्म के बाद भी कोई काम नहीं किया? कुछ मैं मंडी में लेडी चलाता था मैं, अच्छा। क्योंकि अब काम नहीं था, मैं कोई जॉब नहीं देता, काम नहीं देता मैं। जिस इदारे में जाओगे आप अफगानी हो, निकल जाओ, हम काम नहीं देंगे आपको, आप लोग नमक हराम हो। हमने कौन सा नमक हरामी किया? अच्छा, यहाँ पे इस कैंप में जितने लोग रह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में भी अच्छी जॉब्स कर रहे थे। इन सबको निकाला है।
जॉब से भी सब फारग है बेचारे, जो होटल में काम करते हैं होटल भी सब बंद किए हैं लोगों के ऊपर, जो काम सब बंद किए बेचारे, अब जो घूम रहे उनके बच्चे हैं, 5-5 6-6 बच्चे हैं, वो हैरान रहते हैं कि अगर मेरे 2 बच्चे मैं हैरान है मैं किस तरह खाना खिलाऊं, वो लोग 4-4 5 बच्चे, वो लोग क्या करें। कल रात एक बंदा है हमारा एक दोस्त है, उसने बोला कि भाई कुछ खाना पड़ा मेरे बच्चों को खिलाओ, एक दिन से खाना नहीं खाया, मैं मेरे पास नहीं, मैं क्या करूँ। यकीन करो मैं सुबह जाके अपने जूते बेचे इधर मैंने बाहर भी 200 रुपये में खाने के लिए। खाने के लिए, फिर तब मैंने इनको कुछ दिया, मैं रोटी लिया इनके लिए मैंने। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे आप लोगों के लिए। अच्छा, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हुए दोहा में, फिर इस्तांबुल में। पाकिस्तान ने हमेशा एक ही ख्वाहिश का इज़हार किया कि भाई अपनी सरज़मीन हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल होने दो। ये भी नज़र आ रहा था कि शायद इंडिया पुश्तपनाही कर रहा है अफगान तालिबान की, कि वो अपने इलाके में तो कर ही कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया को नहीं करना चाहिए, ये दोनों कंट्रीज में बीच में नहीं आना चाहिए इनको, है अपने मुल्क में है, अपना इंडिया है, जो भी है, लेकिन उनको बीच में नहीं आना चाहिए, उनको बीच में नहीं आना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, इनको हक नहीं है। अगर 2 भाई के बीच में अगर झगड़ा भी होता है तो वापस सुलह भी हो जाता है, लेकिन किसी को बीच में नहीं आना चाहिए और मुज़ाकरात को पुरअमन तरीके से होना चाहिए। होना चाहिए। लेकिन अब तो वो अफगान तालिबान खुद नहीं मान रहे। बस मानना चाहिए इनको, क्योंकि उनकी खाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है ना जिंदगी के सवाल है, ये गलत काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके दीगर साथियों के लिए। तो नाजरीन, आप देख रहे हैं कि कितनी जो है वो परेशान कुन हालात में ये लोग यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। हम पहले भी यहाँ पर आए 1-1.5 माह पहले, तब ये लोग फिर भी गुजारा कर पा रहे थे, मगर अब जिस तरह ये बता रहे हैं कि 3-3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे हैं, उनका फ्यूचर जो है वो दांव पे लगा हुआ है। और उधर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात भी नतीजा ख़त्म हो गए हैं, कोई हल नहीं निकल रहा कि इन लोगों को कहाँ पर सेटल किया जाएगा। मैं अफ़गानिस्तान से आया, 10 महीने इधर हूँ, हमारा वीज़ा ख़त्म है। फिर आखिरी मैंने मजबूर हूँ कि पार्क में, अर्जेंटीना पार्क में रहती हूँ। फिर वो मालिक के घर हर दिन मुझे बोलते कि ये घर छोड़ दो, ये घर छोड़ दो, आपके पास वीज़ा नहीं है, ये आपका बड़ा मसला है, हमारा बड़ा मसला है। आखिरी मैं मजबूर फिर इधर 2 महीने और 10 दिन है मैं इधर रहती हूँ। फिर अफ़गानिस्तान क्यों मैं छोड़ दिया? अफ़गानिस्तान बात ये है कि उधर औरत के लिए बिल्कुल मुश्किल है। तालिबान बोला है कि बग़ैर के महरम औरत के लिए काम नहीं जा सकते, मत जाए। अभी तो हमारे पास हस्बैंड नहीं है, कैसे मैं अकेला मैं जॉब करूं? वो तालिब इजाज़त नहीं देते। आखिरी हमारा प्रोग्राम वो खुद बंद कर दिए। फिर आखिर मैं मजबूर हो गई कि मैं अफ़गानिस्तान छोड़ दी, इधर में आया। अच्छा, ये क्या बात है कि क्या अफगानिस्तान में काम करने के लिए आपका महरम होना ज़रूरी है, या अफगानिस्तान जाने के लिए भी आपको महरम ज़रूरी है? नहीं, महरम तो अलग है, वो ज़रूरी है, औरत के लिए बिल्कुल मुश्किल है। फिर वो अफ़गानिस्तान एक मसला ये है कि औरत के लिए हुकूक बिल्कुल बराबर नहीं है, हुकूक नहीं देते हैं। फिर इधर तो मैं आया, इधर बहुत मुश्किल है। 2 महीनों 10 दिन इधर मैं रहती हूँ, बिल्कुल ये जानियान, ये लोग इसका आवाज़ नहीं सुनते हैं, नहीं बोलते कि ये इधर किसे सख्ती रहती है, ये क्यों इधर है, इसके पास घर नहीं है, ये पार्क तो ज़ाहिरी है कि किसी मुश्किल है। आप देखा है कि कितनी सख्ती है, बच्चियां किसी सख्ती है। अभी हमारे पास एक प्रेगनेंसी बीमार, कल हमारे पास प्रेगनेंसी बीमार थी, अभी वो इतनी हालत ख़राब है। 2 महीने पहले प्रेगनेंसी बीमार हमारे पास है। इधर इतनी ज़्यादा मुश्किलात, ये लोग बिल्कुल सख्ती रहते हैं, लेकिन अभी कोई बंदा, कोई जानियान मतलब नहीं सोचे कि ये इधर कैसे सख्ती रहती है, इधर आए पूछती है, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और 2 माह हुए हैं आप यहाँ इस पार्क में आई हैं। इससे पहले आप कहाँ पर क्या जॉब कर रही थी? मैं पहले अफ़गानिस्तान में जॉब करती, वो एक ऑफिस में RHDO। अच्छा, तो वहाँ से फिर पाकिस्तान क्यों आई, कब आई? 10 महीने पे हमारा प्रोग्राम बंद कर दिया, तालिब बंद कर दिया, बोला कि बाहर मत जाओ। हमारा प्रोग्राम कैसी थी, हमारा प्रोग्राम में मतलब कि शहर में मैं काम नहीं करती थी, मैं घूमने में मतलब दूर जगह, वो दूर जगह हमारा पास टीम थे। हर टीम मतलब 10 बंदे 15 बंदे, 7 के डॉक्टरान, वो न्यूट्रिशन डॉक्टर, मिडवाइफ, MD, सब लोग 7 के काम है। फिर बोला कि मत जाए, सब 8 टीम हमारा पास थी, सब बोले बंद कर।
अच्छा, वो प्रोग्राम बंद हुआ और आप पाकिस्तान आ गई और यहाँ पर भी प्रोग्राम बंद हो गया। अब आपको वापस जाना है, ना आप वापस जा सकती ना यहाँ रह सकती है। नहीं, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम बंद करते हैं, फिर मैं इधर आया, मैंने पढ़ गई अफगानिस्तान में छोड़ दिया, ये बात है। फिर तालिब अगर उधर ये लोग चला गया, वो मारती है, हुकूक बराबर नहीं है, औरत के लिए बहुत मुश्किल है। इधर सख्ती रहती है, पार्क में आखिर मजबूरी सब लोग इधर पार्क में रहती है। अच्छा, तो आपको वीज़ा क्यों नहीं दे रहे एम्बेसी वाले? आपका वीज़ा एक्सटेंड कर दें या आप कहीं और अप्लाई कर दें वीज़े के लिए? नहीं, मैं अप्लाई करती थी, वो जवाब नहीं थे, बोले कि नहीं वीज़ा नहीं देते अफगान के लिए। क्यों नहीं देते? सिर्फ बोले वो बंदे के बीमार है, वो देती है, फिर बगैर की बीमारी वो मेडिकल वीज़ा देते हैं, बगैर की मेडिकल नहीं देते। तो आपके जो बच्चे हैं, आपने बताया कि एक अफ़गानिस्तान में रह गई हैं, एक आपके साथ है, उनके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा कि आपकी फैमिली किधर है? हमारा फैमिली इधर, हमारा हस्बैंड फौत है, फिर हमारा बच्चियान, एक बच्ची डिपोर्ट कर दिया पुलिस, फिर मैं अकेला घर छोड़ दिया इधर, आखिर में डरती हूँ, घर छोड़ दिया, मैं और बेटे इधर रहती हूँ, फिर हमारा बेटा डिपोर्ट। डिपोर्ट किसने किया, अफ़गान ने या पाकिस्तान ने? नहीं, वो पाकिस्तानी पुलिस वो पकड़ लिया, फिर वो डिपोर्ट कर दिया। अभी वो मुझे कॉल करके अम्मी मैं क्या करूँ, इतनी रोना करती है, कल मुझे कॉल कर इतनी रोना करती है कि मैं किसी अभी वापस आए, वो वीज़ा नहीं देती है। तो वो वहाँ क्या कर रहा है, किसके पास रुका हुआ है? अभी मैं इतनी परेशान हूँ, हर दिन मैं, हमारा रबर इधर है, मैं ये मसला, मैं उसके साथ मैंने बात किया था, बोले कि थोड़ा से वेट करे, शायद कोई रास्ते में मिल गए, फिर मैं आपके साथ बात करूँ। अल्लाह ताला आपकी आसानियाँ पैदा फरमाए। नाज़रीन, आपने देखा कि डॉक्टर शबाना की फैमिली किस तरह जो है वो डिस्पर्स होगी इस क्राइसिस की वजह से। ये तकरीबन 3 महीने 3 दिन हो गया। कैसा जा रहा है यहाँ पे आपका जो रिहाइश है, कैसी जा रही है? अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पार्क में ज़िंदगी करना आसान काम नहीं है। बस ज़िंदगी कर रहा है, ज़िंदा नहीं है, ज़िंदगी कर रहा है सिर्फ। पहले कैसी थी, पहले क्या करते थे आप? पहले तो अफ़गानिस्तान पे जब था 4 साल पहले, जब तालिबान के आने से पहले तो उधर हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी था और उसमें हम जॉब कर रहा था। तो जब इन्होंने आ गए तो फिर तालिबान हम शिफ्ट हो गया, पाकिस्तान शिफ्ट हो गया और आ गया पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में तकरीबन 3 साल और ऐसे कुछ ज़्यादा इधर इस्लामाबाद हम रह रहा था। और उसके बाद जब यही डिपोर्टेशन शुरू हो गया तो हम मजबूर हो गए कि भाई आ जाए इधर पार्क में, अपना ज़िंदगी दोबारा इधर से स्टार्ट करे और अपने हक़ के लिए इधर खड़े हो जाए और अपना हक़ मंगवाए। यहाँ कितने लोग आपके साथ रह रहे हैं? इधर तो बेसिकली हमारे पास तकरीबन 500 फैमिलीज़ रजिस्टर है, जो अफ़गान रिफ्यूजीज़ आया है इधर, अपने आप को रजिस्टर किया है। लेकिन इधर पार्क में जो रहता है 200 से 250 तक इतना फैमिली रह रहे फ़िलहाल इधर पार्क में। तो 250 फैमिलीज़ इतना कुछ है। अच्छा, आपको पता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो हुकूमत है उनके माबैन मुज़ाकरात हुए हैं, दोहा में, कतर में और फिर इस्तांबुल में, और तीनों सेशंस जो हैं वो बिना किसी नतीजे के जो है वो ख़त्म हो गया। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन आप हमारे ख़िलाफ़ ना इस्तेमाल होने दें, मगर अफ़गान का जो वफ़द था वो जब बार बार उस पर रज़ामंद होता भी था, जब वो काबुल और कंधार में कॉल करते थे तो फिर कन्फ्यूज़ हो जाते थे। तो ये जो मुज़ाकरात थे बेनतीजा ही ख़त्म हो गए। इसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं आपकी लाइफ़्स के ऊपर, और आप क्या समझते हैं कि ये किसका जो है फ़ॉल्ट है कि ये मुज़ाकरात नहीं हो सके? ये मुज़ाकरात और बात इस तरह से है कि हर कंट्री का अपना एक पॉलिसी होता है। अगर पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान का जो अभी तालिबान गवर्नमेंट है, इन्होंने कतर पे चला गए, उधर अपना मुज़ाकरात किया, या इन लोग एक बात के ऊपर दोनों एक्सेप्ट कर दिया या नहीं कर दिया, ये तो अलग बात है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई इस बीच में जो महाजिरीन है, जो अपने घर अपने सब कुछ छोड़ कर इधर आया है पाकिस्तान में, हम ये नहीं चाहता है। और हमारा रिक्वेस्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये है कि भाई इन लोगों का कोई गुनाह नहीं है और बीच में इन लोग नुकसान ना दे, क्योंकि भाई ये बेगुनाह लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपने मुल्क अपने वतन छोड़कर एक मजबूरी हालत में आया है। अभी देखो ये लोग जो आया है पार्क में लाइफ गुजारता है, ये कोई आसान या सादा काम नहीं है, लेकिन ये लोग मजबूर है। ये लोग दोबारा अफ़गानिस्तान भी नहीं जा सकता है और इधर पाकिस्तानी लोगों को डिपोर्ट कर रहा है। अभी आज हम ख़ुद शायद है कि बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस था इस्लामाबाद में डिपोर्टेशन की खातर, लेकिन पार्क में अभी हम सेव है। इधर पार्क में इधर बस ज़िंदगी इतना आसान हुआ है हमारे लिए कि इधर सेव है और पुलिस हमको तंग नहीं कर रहा है। सो उसके अलावा पुलिस ने खुद रखा है यहाँ पे?
جی جی پولیس ادھر خود ہوتا ہے روزمرہ. ہم اس سائڈ پہ بھی اور پارک کے اس سائڈ پہ بھی پولیس کا گاڑی کھڑا ہوتا ہے ہمارے امنیت کے لیے, سیکیورٹی کے لیے. تو انہوں نے ادھر پارک کو ہم کو اجازت دیا ہے وہ بھی اسی کے لیے کہ بھائی آپ لوگ اپنا مذاکرات کرو. جو تیسرا والا کنٹری ہے اس کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا مذاکرات جب تک ختم ہو جائے اور ان لوگ آپ لوگوں کا بات مان جائے اس کے بعد پھر آپ لوگ جا سکتے ہو. تو لیکن گھروں پہ ہر گھر پہ, ہر ریسٹورانٹ پہ, ہر باہر گزارنے کے ٹائم میں جب پولیس آپ کو پکڑ لیا تو سیدھا آج ہی کیمپ پہ بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد ڈپورٹ کر رہا ہے. آپ کیوں نہیں افغانستان جانا چاہ رہے, کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بھائی ادھر مشکلات بہت زیادہ ہے. لائک تحصیل یا اسٹڈی یا لرننگ یہ چیزیں جس کا پرابلمس ہے, اور اس کے بعد طالبان کا گورنمنٹ ہے تو مشکلات ہے بہت زیادہ. اور ہم ادھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ادھر آئے کہ بھائی ہمارا جان سیف میں. تو دیٹس وائی nobody want to go back to افغانستان. تھینک یو سو مچ جناب. آپ ذرا اپنا نام بتائیے گا. ہمارا نام لطف اللہ محمدی ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں افغانستان سے. کس شہر سے؟ میں اصل کابل سے ہوں, پغمان علاقہ. آپ بھی اس کیمپ میں رہ رہے ہیں؟ جی جی میں بھی کیمپ میں رہ رہا ہوں. تقریباً ادھر 3 مہینے 3 دن ہو گیا کام ادھر رہ رہے. شروع دن سے یہیں پر ہیں؟ جی جی. آپ کو بھی تو ہم نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ پاک افغان جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے, بے نتیجہ ختم ہو گئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے آپ لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑیں گے؟ یہ بات جو ہے یہ اس افغانستان میں اور پاکستان دونوں ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ پالیسی اس کا اس کا الگ ہوتا ہے اور اس کنٹری میں الگ ہوتا ہے. اور یہ تاثرات جو ہے وہ اس مہاجرین میں عوام کا بہت کیا کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے. کیونکہ اب ہمارا کوئی نہیں ہے, ہمارا کوئی افیکٹ نہیں ہے اس میں. کیونکہ ادھر جو افغان لوگ رہ رہے ہیں یہ مجبوری سے ادھر آیا تھا, کیونکہ ادھر افغانستان میں اس کا ہمارا جان میں خطرے تھا, ادھر آیا تھا افغانستان چھوڑ کے. ابھی مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں اور بارڈرز کے اوپر جتنے بھی افغان مہاجرین وہاں سے جا رہے تھے پاکستان سے افغانستان, ان کو بھی بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہونے چاہیے تھے یا ان کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا؟ یہ تو مذاکرات جو سٹارٹ کیا تھا دونوں کنٹری کے ساتھ, اس کا جو حل نکالنے پڑے تو صحیح بات ہے. کیونکہ ادھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ عوام کو ذلیل کرنے پڑے گا. اس کا ایک حل نکلوانے تو ضرور بات ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ دونوں حکومتوں کے درمیان معاملات طے پا جائیں اور کوئی نہ کوئی حل نکلے؟ ہاں نہ تو کوئی نہ تو حل ہونا چاہیے. کیونکہ پھر بھی افغانستان میں بھی افیکٹ ہوتا ہے, ادھر پاکستان میں بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو ایک حل نکلوانا تو صحیح بات ہے. یہاں پہ آپ کی لائف کیسی گزری ہے؟ آپ مطلب تھوڑا سے اپنے حالات کے بارے میں کچھ بتائیں. ادھر ظاہر سے بات ہے کہ ہم ادھر جو رہ رہے ہیں ادھر زندگی بہت مشکل ہے, کیونکہ ہم ایک پارک میں رہ رہے ہیں. یہ پارک کا زندگی ادھر ہمارا اس طرح نہیں ہے. ہم ادھر سے بھی ڈپورٹیشن گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ طرف سے آیا تھا کہ افغان صاحب لوگ واپس کیوں افغانستان میں نکلنا پڑے گا. تو یہ پالیسی جو ہے کیونکہ ادھر ہمارا جان بھی خطرہ ہے, ہم جا نہیں سکتے ہیں ادھر. اور دوسرا یہ کہ ہم کو اسی طرح ایک فاؤنڈیشن, اس طرح ایک ایمبیسی اور کوئی لوگ آ کے ہیلپ کریں. ہاں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی طرف سے ایک حل نکلوانے پڑے, کیونکہ ادھر ہم ایک ایجوکیشن اور کام یہ لوگ ادھر بہت چھوٹے بچے اور مشکل میں لائف گزارے. گزارے. چلیں جی, بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ اس کیمپ میں ارجنٹینا پارک میں جو لوگ رہ رہے ہیں کس قدر مشکلات کا شکار ہیں, اور افروز صاحب بتا رہے تھے
کہ پہلے 2-3 ماہ تو انہوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کی, اب تو ان کو کھانے کے بھی لالے پڑ گئے. اور پہلے 2-3 ماہ میں لوگ ان کی امداد کے لیے آتے تھے, یہ انکار کر دیتے تھے خودداری میں, مگر اب چونکہ 3 ماہ سے یہ کوئی روزگار بھی نہیں کما رہے, کوئی بزنس بھی نہیں کر رہے, یہیں پہ جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ ان کا کیا بنے گا, یہ پاکستان سے جائیں گے یا پاکستان میں رکیں گے. ہم یہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئی ہے, 2 مہینے ہو گئی ہم ادھر رہ رہی ہے, بہت مشکل میں ادھر یہاں رہ رہی ہے, بہت پرابلم ہے یہاں ہمارے لیے. اچھا, تو یہ بتائیے کہ آپ کون سی کلاس میں ادھر آپ اسٹوڈنٹ تھی جب آپ افغانستان میں تھی؟ جی ہم اسٹوڈنٹ میں 7 کلاس میں تھی, اور اسٹوڈنٹ کی سارے اسکول بند ہو گئی ہے, اور ادھر لڑکی نہیں پڑھ سکتی ہے, اور ساری اسکول ساری چیزیں بند ہو گئی, یونیورسٹی بند ہو گئی ہے, لڑکی کے لیے سبق نہیں ہے, سارے بند ہے, کہتے ہیں گھر میں بیٹھ جائے, لڑکی کوئی کام نہ کرے, اسے نہ کرے. تو بس ہم مجبور یہاں آ گئی, یہاں بھی پولیس کا مسئلہ ہے ہمارے لیے, ہم کو گھر سے جواب دے دیا ہے, سارے پرابلمس ہمارے لیے ہو گئی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خواتین کو بھی اجازت دیتے ہیں, اور ہم تو ان کو ایجوکیشن کے لیے بھی جو ہے وہ ہم ان کو اجازت دی ہوئی ہے ہم نے کہ وہ ایجوکیشن لیں, لیکن کیا یہ بات جو ہے وہ آپ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ یار آیا جو افغان طالبان ہیں وہ اجازت دے رہے ہیں ایجوکیشن کی کہ نہیں دے رہے؟ نہیں دے رہی ہے, ساری اسکولس یونیورسٹی سب کچھ جاب ساری بند ہے لڑکیوں کے لیے, سب کچھ بند ہے, کہتی کہ نہیں لڑکی نہ پڑھے, گھر میں بیٹھ جائے, کام کرے, بس اسکول بند ہو گئی ہے. سب لڑکیوں کے بہت پرابلم وہاں ہو گئی. ابھی دیکھو کابل میں کتنا لڑکی وہاں ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتی ہے سبق, اور ساری گھر میں بیٹھ گئی ہے. پرابلم ہے, کوئی جگہ نہیں وہ لوگ پڑھ لے, بس یہی بوک جو ہے اس کا پاس گھر میں مطالعہ کرتی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ادھر آپ کب سے ہیں؟ یہ ادھر G6 پارک میں پہلے آپ کدھر تھی, آپ اسلام آباد آئی تھی, اور کتنے سال کی تھی جب آپ ادھر آئیں, پاکستان آئی افغانستان سے؟ میں 2021 میں ادھر آ گئی ہوں, اور 15 اگست میں آئی تھی میں, اور یہاں جو ہے نا یہ 2 مہینے ہو گئی یہاں ہم رہ رہی ہے. اور وہاں جو میں اتک میں رہتی تھی, اتک میں ہمیں گھر جواب دے دیا ہے, وہ کہتی کہ پولیس کا پرابلم ہو گئی ہے, اور ہمارا ویزا نہیں ہے, پاسپورٹ نہیں ہے, چیزیں نہیں ہے, تو ہمیں گھر میں جواب دے دیا. ہم نکل گئی, یہاں آ گئی ہے, ابھی بہت پرابلم ہے. دیکھ کے بارش ہو رہی ہے, کتنا بچے پرابلم میں ہوتے ہیں, وائرس زیادہ ہو گئی ہے, اور ہر لڑکیوں ہر کسی کو آنکھیں کا درد ہو گئی ہے, اور یا ایک اور بھی مسئلہ ہو گئی ہے کہ بیمار ہو گئی ہے سارے بچے. ادھر آپ کیسے رہ رہی ہیں, کب سے, مطلب کتنے ٹائم سے آپ لوگ ادھر اسلام آباد میں رہ رہے ہیں؟ میں یہاں میدان میں ہم 2 مہینے ہو گئے رہ رہی ہے. اچھا, ادھر کوئی آپ کی امداد کے لیے لوگ آتے ہیں, کوئی مدد کرنے کوئی آتا ہے, یا ابھی اس وقت بے یار اور مددگار ہیں آپ؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی مدد نہیں ہے, بس ہم بیچارے سارے لوگ ادھر یہاں پرابلم میں بس گئی ہے. اور دیکھیں کتنا بہت بارش ہوتے ہیں, بہت بندے بچے سارے بارش میں ہوتے ہیں, گیلے ہوتے ہیں, اور بہت پرابلم ہی یہاں ہوتے ہیں سب کے لیے. اور یہاں جو ہے نا دھوپ میں سارے رہتے ہیں, دن میں دھوپ میں, رات میں ہواتن بھی ابھی ہو گئی ہے, اور مچھر بھی اتنا زیادہ چیزیں ہو گئی ہے کہ دھوپ زیادہ دن میں بہت گرم ہوتا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ادھر آپ پڑھائی کرتی ہیں بیٹھ کے, کوئی آپ لوگ کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں, یا کوئی اس طرح کی آپس میں اسٹڈی سرکل وغیرہ ہوتا ہے؟ نہیں, یہاں صرف اور صرف ہم جو ہمارا پاس یہی بک ہے, ہم اپنے ساتھ مطالعہ کرتے, یا ادھر ٹیچرز بن گئی ہے وہاں اس کے ساتھ کچھ پڑھتے, یا تو اسکول نہیں ہے, اسکول کدھر ہمارا خرچہ کون دے گا, ادھر اسکول سارے شخصی چیزیں ہوتے ہیں, پیسہ نہیں ہوتے سب. یہاں ادھر ٹیچر ہے, یہ پڑھاتی ہے, ہم بھی پڑھتی, اس کا پاس مطالعہ خود بھی کرتی میں, بعد میں یہ سب ہم اپنا بکس میں پڑھتی. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ عالمی دنیا کو, ورلڈ کو, اور پاکستانی گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیلپ کرے, یہاں ہمیں نکال دے, یہاں جگہ سے ہمیں نکالنا ہوگا, اور ہم بہت پرابلم میں پھنس گئی ہے. تو ہمیں یہ پیغام ہونا چاہیے کہ ہمیں آ کے دیکھ, ہمارا پرابلمس دیکھے کہ یہاں کتنا بندے پرابلمس میں بن گئی ہے, وائرس کتنا زیادہ ہو گئی ہے, اور ہمیں یہاں بولنا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہونا چاہیے لوگوں سے.
جی اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھی ایک افغان نوجوان بچی جس نے جو ہے وہ اپنی داستان سنائی کہ کس طرح جو ہے وہ افغانستان میں پڑھا کرتی تھی، ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب طالبان حکومت آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ادھر افغانستان چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا، اور جو ہے ادھر بے یار و مددگار اور بے سر و سامانی کے عالم میں اس وقت جو ہے ان کو ادھر اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی پڑ رہی ہے، اور انہوں نے عالمی دنیا سے اور پاکستانی حکومت سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ ان کی مدد اور امداد کی جائے۔